धुनकी का मतलब होता है इलीगल रास्ते से किसी कंट्री में घुसना जिसमें जान का खतरा बना ही रहता है। 140 साल पहले किसी भी देश में जाने के लिए वीजा नहीं लगता था, मगर अब हर कंट्री में जाने के लिए वीजा लगता है, वरना लोगों को इलीगल इमिग्रेंट मान लिया जाता है। ज्यादातर डंकी वही करते हैं जिनका वीजा नहीं लगता और वह गरीबी से परेशान अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, मगर इस रास्ते में एक बार जो चल पड़ा वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। आज की कहानी कुछ ऐसे ही नौजवानों की है जो डंकी को अपनाते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां हमारी मुलाकात होती है ओल्ड मन्नू रंधावा से, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वहाँ के स्टाफ को बेवकूफ बनाकर सीधा इमिग्रेंट ऑफिस जाती है, जहाँ उसका फ्रेंड एडवोकेट पूरू पटेल लोगों का वीजा लगवाता है। मन्नू उसे इंडिया जाने के लिए बोलती है, मगर मन्नू का वीजा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लग सकता है मगर इंडिया नहीं। तभी मन्नू उससे हार्डी सिंह का फोन नंबर मांगती है, जिसे उसने आखिरी टाइम 25 साल पहले देखा था। पूरू पटेल मन्नू की बात हार्डी सिंह से कराता है, जो इस वक्त लालटू पंजाब में है। हार्डी मन्नू की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है। मन्नू हार्डी को मिलने के लिए दुबई बुलाती है। हार्डी उसे पूरी बात जानने की कोशिश करता है, मगर मन्नू उसे यह बोलती है कि सब कुछ मिलने पर ही बताऊंगी। इसके बाद मन्नू, बुग्गू और बल्ली को दुबई और हार्डी के बारे में बताती है। मन्नू, बल्ली और बुग्गू तीनों के तीनों वापस इंडिया जाना चाहते हैं, मगर इनका वापस का वीजा नहीं लगता। वीजा क्यों नहीं लगता ये जानने के लिए कहानी 25 साल पहले पहुंच जाती है, जहाँ मन्नू, बल्ली और बुग्गू लालटू पंजाब में रहते हैं। वे अपनी परेशानी से भरी जिंदगी को बदलने के लिए लंदन जाकर पैसा कमाना चाहते हैं और अपने घर वालों की जिंदगी बदलना चाहते हैं। मन्नू ढाबे में काम करके अपना घर चला रही है, क्योंकि मन्नू के भाई के मरने के बाद मन्नू की फैमिली ने अपना घर तो खो ही दिया, साथ में घर चलाने वाला इंसान भी खो दिया। इधर बल्ली और बुग्गू भी पैसों की दिक्कत को झेल रहे हैं। तभी तीनों के तीनों वीजा शॉप जाते हैं, जहां वो लोग बचे कुचे पैसे लाकर दे देते हैं। तभी हार्डी सिंह लालटू आता है किसी महेंद्र को ढूंढने, जिसने उसकी आर्मी में ड्यूटी के दौरान जान बचाई थी। तभी हार्डी की मुलाकात मन्नू से ढाबे पर होती है, जहां उसे पता लगता है कि महेंद्र असल में मन्नू का भाई था, जिसकी पिछले साल एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर हार्डी को यह तीन लोग अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं कि क्यों यह लोग लंदन जाना चाहते हैं। हार्डी सिंह मन्नू की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसके भाई ने उसकी जान बचाई थी। तभी इन तीनों को पता लगता है कि वीजा वाला इनके सारे पैसे लेकर भाग गया। मन्नू, बुग्गू और बल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक टाइम में बुग्गू तो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपने घर की सारी जमा कुंजी वीजा वाले को दे दी थी। तभी हार्डी बताता है कि सबसे बेस्ट तरीका है लंदन जाने का स्टूडेंट वीजा। इसके लिए हमें 3 महीने में इंग्लिश सीखनी होगी, फिर आइलेट्स का पेपर क्लियर करने के बाद बस फिर हमारा लंदन का वीजा लग जाना है। तो फिर क्या, चारों हार्डी, मन्नू, बुग्गू और बल्ली इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, जहां उनके टीचर का नाम होता है गीतू गुलाटी। उसी क्लास में इनकी मुलाकात होती है सुखी से, जो जल्द से जल्द लंदन जाना चाहता है। उसकी इतनी बेकरारी देखकर यह लोग सुखी से पूछ ही लेते हैं कि वह लंदन क्यों जाना चाहता है। सुखी बताता है कि एक जस्सी नाम की लड़की के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई थी, मगर तभी जस्सी के फादर को NRI मिल गया और जस्सी की शादी मुझसे छोड़कर उस लंदन वाले NRI से कर दी। मेरे को शादी से दिक्कत नहीं है, मगर वह जस्सी को बहुत मारता है। मुझे जस्सी ने चिट्ठी में बोला है कि मेरे को यहाँ से ले जा, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे बस लंदन जाकर जस्सी को वहाँ से लाना है। उसकी कहानी सुनने के बाद हार्डी सिंह और सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। तभी हार्डी स्पीकिंग सेशन के लिए एक पैराग्राफ याद करने को बोलता है। सभी वही याद करके चले जाते हैं, मगर सबका स्पीकिंग सेशन बेकार जाता है। फिर आता है रिजल्ट का दिन, जिसमें बल्ली पास हो जाता है और सभी फेल हो जाते हैं। इसके बाद सुखी दारू के नशे में टीचर गीतू की बेइज्जती करता है। कुछ दिनों बाद बल्ली लंदन चला जाता है, जिसे जस्सी का पता और फोन नंबर दे देते हैं ताकि उससे बात करा सके। फिर गीतू उन्हें एक और तरीका बताता है इंडिया से लंदन जाने का, मगर वह इलीगल है क्योंकि उसमें छुप छुपा कर जाना होता है। उसे कहते हैं डंकी। तभी बल्ली का लंदन से कॉल आता है कि जस्सी को सुखी के फेल होने के बारे में पता लग गया, तभी उसने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर सुखी टूट जाता है और वह खुद को आग लगाकर मार लेता है। सुखी को जलाने के बाद हार्डी सबको बोलता है कि जब यहाँ इंग्लैंड वाले
इंडिया आए थे तब क्या इन्होंने भी एग्जाम दिया था? हार्डी की मोटिवेशनल बातें सुनकर वह लोग डंकी करने का फैसला करते हैं। इस जर्नी में हार्डी, मन्नू और बुग्गू के साथ साथ पंपी, चमेली और गुलाब भी जुड़ जाते हैं। हार्डी इस जर्नी में पड़ने वाले सभी एजेंट्स के पैसे अपनी जमीन बेच कर चुकाता है। यह लोग 2 महीने में इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान पार करके ईरान के बॉर्डर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन्हें यहाँ से 2 दिन पैदल चलना होगा ताकि टर्की ट्रेन पकड़ सके। मगर रास्ते में ही इन्हें कुछ ऑफिसर्स मिल जाते हैं जो वहीं पंपी, चमेली और गुलाब को मार डालते हैं। मगर हार्डी एक आर्मी मैन है, वह अपने दिमाग से इन ऑफिसर्स को मारकर टर्की की ट्रेन पकड़कर आखिर में इंग्लैंड जाने वाले कंटेनर तक पहुंच जाते हैं। मगर उस कंटेनर की हालत किसी गटर से कम नहीं होती। फाइनली वह लोग छुपते छुपाते लंदन पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, मगर वहां की कहानी तो और खराब होती है। उन्हें पता लगता है कि बल्ली असल में वहां लोगों के सामने पुतला बनकर पैसे कमा रहा है। जब बल्ली सबको अपने घर ले जाता है तब पता लगता है कि लोगों को वीजा तो मिल जाता है, मगर यहाँ सेटल होने के लिए कॉटेज भी लगता है और बल्ली का वीजा इल्लीगल होता है। हार्डी बल्ली पर गुस्सा करता है कि जो तुमने वहाँ तस्वीरें भेजी थी वह सब झूठ है। तुम जैसे लोगों की वजह से नौजवान लोग अपना देश छोड़कर सपना लेकर यहाँ चले आते हैं और असल में यहाँ पर भीख मांगते हैं, गटर साफ करते हैं और अपने घरों में झूठ बोलते हैं कि हम दूसरे देश में शान से जी रहे हैं। तब हार्डी पूरू पटेल, जो असल में एक वकील और वीजा भी पक्का करता है, उसे सबसे मिलवाता है, जो उन्हें यह बताता है कि पक्के होने के 3 तरीके हैं। पहला, किसी लंदन के आदमी से शादी कर लो। दूसरा, 1 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट कर तो तुम्हें तुरंत ही रेजिडेंसी मिल जाएगी। तीसरा, असाइलम, यानी तुम्हें इंडिया से खतरा है और तुम इस देश में पनाह चाहते हो। इन सब को सुनने के बाद मन्नू किसी और से शादी करने को रेडी हो जाती है, मगर हार्डी का मन नहीं होता। जब फादर उस फॉरेनर और मन्नू को किस करने को बोलते हैं तब हार्डी भड़क जाता है और उस फॉरेनर को पीटने लगता है। तभी चर्च का फादर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इन सब को पकड़कर ले जाती है। वहाँ जाकर वकील पूरू पटेल को असाइलम करने की सलाह देती है, मगर कोर्ट में हार्डी असाइलम की बात नहीं कबूलता, इसलिए उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। मगर मन्नू, बल्ली और बुग्गू असाइलम वाली बात कबूल कर लेते हैं और उन्हें लंदन का रेजिडेंस मिल जाता है। मगर अब 25 साल बाद वह लोग इंडिया वापस जाना चाहते हैं क्योंकि मन्नू को ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसे सिर्फ 1 महीना दिया है जिंदगी जीने के लिए। 25 सालों में यह लोग यहाँ सेटल हो चुके हैं। वह लोग दुबई में 25 साल बाद दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब हार्डी को मन्नू की कंडीशन के बारे में पता चलता है। तब वह वादा करता है कि सबको इंडिया जरूर ले जाऊंगा। तभी हार्डी पंजाब में कॉल करके गीतू को कुछ सामान यहाँ पार्सल करने को बोलता है। इसके बाद दुबई के एजेंट से बात करता है इंडिया जाने के लिए। हार्डी सबको नया बैकपैक, लेटेस्ट पंजाब के न्यूज़पेपर, इंडियन पासपोर्ट और नया फोन देता है। एजेंट उन्हें एक कंटेनर में बिठाता है। वही एजेंट उनकी तस्वीर लेता है कंटेनर में चढ़ते हुए की। बाद में एजेंट वही तस्वीर पुलिस को भेज देता है। इसके बाद कंटेनर पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस उनसे सवाल जवाब करता है। तभी हार्डी पुलिस को बताता है कि इनका नाम चमेली, पंपी और गुलाब सिंह है और हम लोग इंडियन हैं। मगर मन्नू, बल्ली और बुग्गू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी पुलिस इन सबको इंडिया वापस भेजने की तैयारी करती है क्योंकि इंडिया से इन्हें प्रूफ मिल जाता है कि चमेली, पंपी और गुलाब सिंह बहुत साल पहले पंजाब में रहते थे। यह नाम उन तीनों लोगों के थे जो ईरान में मारे गए थे। दुबई पुलिस इन्हें प्लेन से इंडिया वापस भेज देती है। यह लोग अपना रियल नेम मन्नू, बल्ली और बुग्गू इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वह लोग अब लंदन के रेजिडेंटल हैं, वो भी असाइलम के साथ। इस तरह हार्डी की मदद से वह इंडिया वापस आ जाते हैं। मगर यहाँ अब सब कुछ बदल चुका होता है। इन सब के परिवार सेटल हो चुके होते हैं। आखिर में हार्डी मन्नू को इतने साल बाद प्रपोज करता है। हार्डी पिछले 25 साल से मन्नू का लालटू में इंतजार कर रहा था, मगर मन्नू उसी दिन प्राण छोड़ देती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। हर साल 10 लाख से अधिक लोग बेहतर जीवन की तलाश में डंकी पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग बीच में ही मर जाते हैं तो कुछ लोग वापस अपने देश नहीं आ पाते। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।